बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही श्री गुरु महाराज जी का जीवन। श्री गुरु महाराज जी का दूसरी पातशाही जी से मिला। ये वही दिन थे जबकि श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी की आज्ञा अनुसार श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी लक्की मरवत में सत्संग प्रचार के लिए पधारे। भगत साहेब रंग जी ने आपको कहा कि आज रात को हमारे घर सत्संग होगा। आप भी प्रसन्नता पूर्वक रात्रि समय भगत जी के घर पहुंचे। महान आत्माओं का परस्पर पुराना संबंध हुआ करता है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी उस समय सत्संग कर रहे थे जबकि आप भगत साहेब राम जी के घर आए। सतगुरुदेव महाराज जी ने दिव्य दृष्टि से परमार्थिक कार्य करने वाले शिष्य को पहचान लिया। आपने भी आंतरिक आनंद के दाता पूर्ण सद्गुरु को प्राप्त कर लिया। यही वांछित संयोग नीति ने बना दिया। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने परमार्थिक कार्य करने वाले बहुमूल्य रत्न को पाकर हार्दिक स्नेह प्रदर्शित किया। इधर आपने भी अपने सच्चे सद्गुरु से मिलकर उनके श्री चरणों में अगाध प्रेम का संबंध जोड़कर अपनी चिरकाल की प्यासी आत्मा को तृप्त किया। पुरातन रीति के अनुसार आपने अनन्य शिष्य बनकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी से रूहानी धन नाम उपदेश प्राप्त किया। श्री अनाथ दास जी ने गुरु शिष्य के संबंध में लिखा है, सुरदर्श आदर्श जो होत अगन अगोत, तैसे गुरु प्रसाद से अनुभव निर्मल होत। जिस प्रकार आदर्शी शीशे पर सूर्य की किरणें पड़ने से उसमें अग्नि उत्पन्न करने की शक्ति आ जाती है, इसी प्रकार ही गुरु की कृपा से शिष्य का अनुभव निर्मल हो जाता है। अर्थात गुरुदेव सूर्य हैं और शिष्य आतिशी शीशा बनकर गुरुदेव से आत्मिक शक्ति रूपी धन पाकर शक्तिशाली बन जाता है। ऐसा केवल पूर्ण शिष्य अर्थात गुरुदेव जी की प्रसन्नता प्राप्त करने वाला शिष्य ही कर सकता है। इसी प्रकार आपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी की सेवा में सर्वस्व समर्पण कर आत्मिक धन प्राप्त किया। अब आप अधिकतर समय श्री सतगुरुदेव महाराज जी की सेवा संगति में व्यतीत करने लगे। सन 1916 में आपने गुरु दीक्षा की परंपरा को पूरा किया। आपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी से सुरत शब्द योग का उपदेश लिया, जो आपके मन में एक नए प्रकार की शक्ति तथा आनंद का अनुभव हुआ। जिस सच्चे आनंद की प्राप्ति की खोज में आप थे, आप गुरु दीक्षा से पहले कई बार फरमाया करते थे कि सच्चा आनंद, सच्ची खुशी कुछ और है। जैसे मकरंद का लोभी भ्रमर पुष्पों का रस पीते हुए तृप्त नहीं होता, इसी प्रकार आप श्री सतगुरुदेव महाराज जी की पावन संगति तथा भजन अभ्यास के अमृत स्तोत्र से अमृत पीते हुए तृप्त न होते। हर समय एक निराली मस्ती में खोए हुए श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने श्री दर्शनों के इच्छुक रहते थे। इस समय आप युवा अवस्था में पदार्पण कर चुके थे। शरीर पर यौवन था परंतु मन में वासनाएं नहीं थी। शरीर सुंदर सुंदोल कांति में था, किंतु संसार के सुख ऐश्वर्य की ओर से मन उपराम था। संसारिक ग्रस्त का विचार आपको आकर्षित न कर पाया। उभरते यौवन काल में जबकि जन साधारण जगत के भोग ऐश्वर्य के मतवाले होते हैं, आपको उस जगत से कोई सरोकार न था। हालांकि घर धन धान्य संपन्न तथा सब सुख ऐश्वर्य से भरा हुआ था, आपके पीछे पीछे फिरते थे। पूर्ण संत महापुरुष श्री सतगुरुदेव महाराज जी के मिलन तथा शुभ संगति ने सोने पर सुहागे का काम किया। फलस्वरूप आपके चित्त में प्रेम भक्ति परमार्थ की भावनाएं उमड़ पड़ी। चकमक को रगड़ने पर, पारस के लोहे से छूने पर जो दशा होती है, वही दशा आपकी हो गई। जिस महान एवं उत्तम उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप जगत में अवतरित हुए थे, उसी की प्रेरणा आपको मिली। आपके हृदय में सतगुरु के प्रति प्यार उत्पन्न हो गया। कुछ समय श्री सतगुरुदेव महाराज जी लक्की मरवत में अपने पवित्र सत्संग उपदेश अमृत की धारा प्रवाहित करते रहे तथा इस समय में आप श्री चरणों में बैठकर कर्म भक्ति और ज्ञान की त्रिवेणी में मंजन कर आत्मिक आनंद प्राप्त कर रहे। इसके पश्चात जब सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी टेरी लौटने लगे तो आप तथा महात्मा योगात्मानंद जी एवं भगत साहेब राम जी ने उनके साथ श्री परमहंस दयाल जी
पहली पातशाही जी के श्री दर्शन के लिए मार्च सन 1918 में टेहरी गए। जब आपने श्री हजूरी में उपस्थित होकर श्री चरणों में मस्तक झुकाया तो उन्होंने आप अपनी तत्व दृष्टि से आपकी उत्तम भक्ति को परखते हुए फरमाया, आपको परमार्थ का बहुत बड़ा कार्य करना है। साथ में ये भी फरमाया कि जब परमार्थ की ओर प्रवृत्त हुए हो तो संसार की ओर कतई ध्यान नहीं देना। ये बात गांठ बांध लो। तत्पश्चात आपका हाथ से श्री सतगुरुदेव दूसरी पातशाही जी के हाथों में स्वयं कर कमलों में देकर फरमाया, आपको परमार्थ लाभ इनसे ही प्राप्त होगा। पुण्य फरमाया कि ये शेर पढ़ो, चूकी कर दी जाते मुर्शिद रा कबूल, हम खुदा दर जातश आमद हम रसूल। अर्थात जब पूर्ण संत सतगुरु की शरण विशुद्ध मन से ग्रहण कर ली तो सतगुरु के पावन स्वरूप में ही मानो परमात्मा की प्राप्ति हो गई। परम संत श्री कबीर साहब जी ने भी यही विचार अपने वचनों में फरमाया है। एक नाम को जान कर दूजा दे बहाए, तीरथ व्रत जप तप नहीं सतगुरु चरण समाए। सब आए उस एक में डार पात फल मूल, अब काहो पाछे गया रहा गाही पकड़ा जब मूल। अर्थात सतगुरु का नाम वृक्ष की जड़ की न्याय है। जब सतगुरु की शरण मिल जाए और हृदय में नाम का प्रकाश हो जाए तो जब तप तीरथ सभी उसमें आ जाते हैं। फिर किसी भी अन्य कर्म करने की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती। आपने अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के अनुभव उपदेश की अति श्रद्धा से हृदय में धारण कर लिया था। बाल्यकाल से ही आपका दिल संसार के भोगों से मुक्त था। अब इस भावना को नव साहस मिल गया। आप अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए तन प्राण से जुट गए। आप टेहरी से लौटे तो आपको हृदय में गुरु भक्ति एवं प्रेम की लहरें तरंगित हो उठी। आप उन लहरों में खो गए। उस समय आपकी आयु लगभग 20-21 वर्ष की होगी जब आपने इंद्रियों पर संयम कर मन को परास्त करने के लिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की श्री आज्ञा एवं मोज में पूर्ण रूप से ध्यान जोड़ दिया। सतगुरुदेव महाराज दूसरी पातशाही जी उस समय टाक कोलाची, डेरा इस्माइल खां आदि नगरों को सत्संग से किरदारत कर रहे थे। इधर आप भजन अभ्यास द्वारा आंतरिक मंजिलों को पार करने में लगे हुए थे। संत महापुरुष तो स्वयं आत्म प्रकाशक होते हैं, केवल जनसाधारण के लिए उन नियमों को स्वयं अपनाते हैं जो कार्य अन्य लोगों से करवाने हो। संत महापुरुषों के सिद्धांत सर्वसाधारण के लिए पंगडंडी बनते हैं। आप कई कई घंटे तक भजन अभ्यास में मगन रहते। सतगुरुदेव महाराज जी की मिलन की लगन तो हर समय आपको दीवाना बनाए रखती। जब भी श्री सतगुरुदेव महाराज जी लक्की मरवत अथवा अन्य निकटवर्ती स्थानों पर कृपा फरमाते तो आप कई कई दिन तक श्री चरणों में सेवा के लिए उपस्थित रहते और श्री दर्शन का मधुर मधुर अमृत का रसपान करते। आपके पूज्य पिताजी भक्ति भाव तथा कर्म धर्म के विचारों को तो पहले से ही रखते थे। अब आप उनको बहुधा गुरु भक्ति के विषय में उपदेश करते। आपकी सत्य प्रेरणा का प्रभाव शीघ्र पूज्य पिताजी पर पड़ा। आपने अपने पिताजी को भी श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन कराए और उन्हें भी सतगुरु उपदेश से दीक्षित कराया। आपका अपना विचार ये है कि पिताजी शीघ्र अपना सर्व समर्पण सतगुरु के चरणों में कर दे। जिस दिन आपने गुरु दीक्षा दी मन से ही उसी दिन ही सब कुछ सतगुरुदेव महाराज जी को सौंप दिया, परंतु बाहरी रूप से अभी शरण प्राप्त नहीं की थी। आपने हृदय की ये प्रबल अभिलाषा थी कि यदि पिताजी श्री दरबार में शरणागत हो जाएं तो घर की सारी संपत्ति भी श्री दरबार में लगा दी जाए। आप अपने पिताजी से बहुधा कहा करते, पिताजी आप वृद्ध अवस्था में पदार्पण कर चुके हैं, अतएव अच्छा हो यदि आप संसारिक जंजाल को त्याग कर जीवन के अंतिम दिनों में संन्यास धारण कर लें तथा भजन भक्ति में मन लगावें। इस प्रकार की प्रेरणा आप बार बार पिताजी को दिया करते। इससे सिद्ध होता कि आप सब भाव से संसारी बंधनों से मुक्त रहना चाहते थे। आपकी शुभ प्रेरणा का प्रभाव आपके पूज्य पिताजी के मन पर पूर्ण रूप से पड़ा। उन्होंने श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के रूहानी जानशीन होने के 4-5
मास पश्चात श्री चरणों में शरणागति प्राप्त कर ली। इसके पश्चात शीघ्र ही विनय कर साधु वेश भी ग्रहण कर लिया। साधु वेश में महात्मा पुरुषोत्तमानंद जी के रूप में उन्होंने दरबार की हितचित से सेवा की। आपके मन की साध पूरी हुई। पिताजी ने शरणागत होने पर मार्ग की बाधाओं से स्वतंत्र प्राप्त कर दिया। यदि विघ्न बाधाएं आती भी तो आप उनसे कहाँ डरने वाले थे। आप नाम रूपी अमृत के आनंद में हमेशा लीन रहते। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में आपका प्रेम दिन प्रतिदिन अधिक बढ़ता गया। एक बार उन्हीं दिनों में जब आप निकटवर्ती स्थान पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के दर्शनों के लिए गए, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वाभाविक ही सत्संग में प्रवचन कर रहे थे कि भक्ति गोविंद चौगन की पावे कोई ले जाए, कहे कबीर कछु भेद नहीं, कहाँ रंग कहाँ राय। संसार के मैदान में ईश्वर ने भक्ति की गेंद उछाल दी है। जैसे खिलाड़ी गेंद के साथ खेलते हैं, उनमें निपुण खिलाड़ी ही चौगन की गेंद को पकड़ सकता है, साधारण नहीं। ऐसे ही भक्ति की गेंद भी चतुर गुरुमुखी ले सकता है। इसके लिए गरीब अमीर का कोई प्रश्न नहीं, जो भी चाहे इसे प्राप्त कर सकता है। इस भक्ति रूपी गेंद से खेलने के लिए सिर धड़ की बाजी लगानी पड़ती है। अपनी मनमति का त्याग कर गुरु के बताए हुए उपदेशों पर चलना पड़ता है। इस भक्ति को पाने के लिए त्याग, सेवा एवं अनंत प्रेम की जरूरत है। आपके हृदय में इन प्रवचनों को सुनकर एक तूफान उमड़ा कि अब तो जिस तरह से हो सके इस भक्ति रूपी गेंद को प्राप्त करना है। आपने शीघ्र ही स्वयं की शरणागत होने के लिए विनय की। पिताजी को पहले ही आपने शुभ प्रेरणा देकर साधु बनवा दिया था। घर की संपत्ति, जायदाद, सुख ऐश्वर्य के सभी सामान आपके पिताजी आपको सौंपकर निश्चित होकर भक्ति के मधुर अमृत का पान करने लगे। आपके हृदय में भी इसी सारी संपत्ति को श्री दरबार में सेवा में लगाने की उमंग थी। सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी निज मुख से कई बार ये वचन फरमाते थे कि आपने अपने पिताजी को साधु बनाने के लिए इसी कारण से जोर किया कि घर की सारी संपत्ति श्री गुरु सेवा में सफल हो। आपने अपने दिल की भावना को पूरा किया तथा संपत्ति, धन, धान्य सहित स्वयं को श्री चरणों में भेंट कर शरणागति के पद को दृढ़ किया। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने अनन्य शिष्य की प्राप्ति पर दिल में प्रसन्नता अनुभव की। कुछ समय तक आप श्री सतगुरुदेव महाराज जी के साथ रहे। जहाँ भी वह जाते आपको निजी श्री सेवा का सुअवसर प्रदान करते। आप भी उनके श्री दर्शन करते हुए आज्ञा में सदा तत्पर रहते। आपने सेवा का वह अद्भुत चमत्कार दिखाया कि सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता एवं कृपा के पात्र बन गए। वह मन ही मन आपके त्याग और प्रेम को देखकर बहुत खुश होते। आपको उस समय न दिन या विश्राम की चिंता रहती, न रात्रि की नींद की। सतगुरु की कृपा का पात्र बनने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि जीव सतगुरु की आज्ञा एवं मौज पर चलने एवं भक्ति के प्रत्येक नियम पर आचरण करने के लिए तत्पर रहे। उपनिषद कार का कथन है कि परमात्मा तत्व को वही जानने वाला है, अर्थात आत्म साक्षात्कार वही कर सकता है जिसके अंदर प्रभु मिलन की तड़प है, जो प्रभु के अतिरिक्त किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता, अपने विचारों का अथवा अपने मस्तिष्क को अनन्य झंझटों में नहीं डालता, अर्थात श्री गुरु मौज में राजी रहता है। उनकी आज्ञा अनुसार सेवा में निरंतर रहकर श्री प्रसन्नता को प्राप्त करता है। गुरु आज्ञा मानना ही गुरु भक्ति का मुख्य नियम है। ऐसा ही आपने किया तथा इस सिद्धांत पर चलकर गुरु भक्ति के लिए ये सिद्धांत आवश्यक बताया कि मनमति का त्याग कर गुरुमति को ग्रहण करना। यही नियम ही गुरु भक्ति की मंजिल को प्राप्त करने का एकमात्र सरल तथा अति उत्तम साधन है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।